हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की स्थापना की जाएगी? तो ये बहराइच में की जाएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है किसकी? तो सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किस चीज को? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किस विद्रोह का संबंध पश्चिमी भारत से नहीं है? फरेजी विद्रोह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजाओं की घाटी स्थित है कहाँ पर? मिस्र में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? चार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व के किस राष्ट्र को शक्कर दान कहा जाता है या शक्कर का कटोरा? क्यूबा हवाना की राजधानी है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो सही बात है, नीति आयोग का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी सही है भैया। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। पहला ऑप्शन करेक्ट। परिणाम शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? शाख की राशनिंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? सफाई का प्रबंध। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय भारतीय में भारतीयों में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में होगा, ये भारतीय भारतीय लिखा गलत है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देश तत्व। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मूल अधिकार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
परिवर्तनीय का मतलब होता है अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप मूल अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, और दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? HM हिदायतुल्ला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है किस में? तो प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन मूल मात्रक हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकंड ये सभी मूल मात्रक हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। SI पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या कितनी है? 7। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्थवर्म। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए, कौन सा बेमेल है? साइकोलॉजी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठंडा लोहा किसकी रचना है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है जो गलत लिखा हुआ है। क्लिष्ट गलत लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनहा प्लस हर, मनहा में विसर्ग लगेगा और जहां भी विसर्ग लग जाता है तो अपने आप ही अच्छा मनोहर है तो विसर्ग संधि होगी मनोहर में। मनहा प्लस हर, बिल्कुल ठीक है, विसर्ग संधि होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा ना होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तो तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सात्विक, है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहां पर स्थित है? जकार्ता में। पहला ऑप्शन करेक्ट। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? न्यू दिल्ली। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।